Good morning to all of you present in this morning session. Day before yesterday, we were discussing the chapter that was dissolution of partnership firm. It was in progress, and we have discussed the illustration number 20. हमने illustration 20 जो इसमें डिस्कस कर लिया था. आज हम जो है वो illustration number 21 है वो हम डिस्कस करेंगे. इसको जो है स्पेशल इसमें ये है कि यहाँ पर जो पार्टनर है ए एंड बी, their loan is given, and the loan one person has given the loan to the firm and one person has taken the loan from the firm. It means the partner's loan is available there, and the firm has also given the loan to the partner. It means the treatment of both will be discussed here. अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो हमें पार्टनर्स कैपिटल लोन अकाउंट बनाते थे, पर पार्टनर्स फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे. तो कुल मिला के स्पेशल थोड़ी ही चीज़ें, बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं. तो यहाँ पर जो मैं रजिस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ, आप बुक जरूर खोल के रखिए. जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए आते हैं तो आप बुक जरूर खोल के रखिए, ठीक है ना. अगर आप बुक नहीं खोलेंगे तो फिर आपको दिक्कत रहेगी, कन्फ्यूजन रहती है. तो इसलिए टीचर तो आपको नहीं देख रहा है, पर आप अपने आप को जरूर देखिए कि क्या मैं अपने टीचिंग के साथ में, अपनी स्टडी के साथ में मैं अपनी जो है इंसाफ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. ए भी पार्टनर हैं, रेशियो उनके 3:1 के हैं. उन्होंने डिसाइड किया था फर्म डिजोल्व करने को 31 मार्च 2015 को, ठीक है. ऑन दैट डेट कैपिटल स्टूड 1,50,000, 1,50,000 रिस्पेक्टिवली. तो आपका यहाँ पर जो है बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो आप जो है सबसे पहले एक बैलेंस शीट बना लीजिए. मैं छोटी बना लेता हूँ ताकि हमें दिक्कत ना हो ज़्यादा. तो ये हमने बनाई जी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ए और बी, दोनों की जो कैपिटल जो दे रखी है दैट इज गिवन 1 लाख एंड अनदर इज 50,000. मीन्स टोटल कैपिटल इज दैट इज 1,50,000 आपकी यहाँ पर गिवन है. आगे करें कि ऑन दैट डेट देयर कैपिटल स्टूड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली. अमाउंट ओविंग बाय ए टू द फर्म, वो जो है ए ने जब फर्म से देना है, यानी अमाउंट ओविंग बाय ए टू द फर्म वाज 42,000, ठीक है. कि ए ने फर्म को लोन दे रखा है, वो ए ने फर्म से लोन दे रखा, वो दे रखा 42,000 का. इसका ना फर्म को पैसे मिलेंगे तो फर्म की एसेट है, तो एज लोन हो गया जी, ये होगा 42,000, क्योंकि ए ने फर्म से लोन दे रखा है, यानी ए ने पैसे देने हैं 42,000. इसके बाद में करें कि एंड अमाउंट ओड बाय द फर्म टू बी वाज 15,000. और फर्म में जो है, फर्म ने बी को देने 15,000, यानी बी का लोन है यहाँ पर. तो बीज लोन जो है वो वहाँ पर दिया हुआ है 15,000, ठीक है. ये आपके पास था. इस वर्ड को दोबारा फिर बताता हूँ आपको. द क्रेडिटर्स रुपीज 25,000, और जो क्रेडिटर्स हैं वो आपके पास में हैं 25,000, ठीक. और इसके बाद में करें कि आपके पास में कैश है 5,000, तो इन्होंने कैश दे रखा है, वो दे रखा है 5,000, ठीक है. दी अदर एसेट्स से अदर देन द अमाउंट ओविंग बाय ए टू द फर्म रियलाइज्ड 64,000. दी एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन अमाउंटिंग रुपीज 1,000. तो ये तो आपकी रिलेशन अकाउंट की बातें हैं. आप एक बार स्टेटमेंट को फिर समझो, फिर आपको पता चलेगा. ये करके ए और बी जो पार्टनर हैं उनके प्रोडक्ट शेयर रेशियो जो है वो 3:1 के हैं, यानी इनके जो रेशियो हैं वो 3:1 के हैं. ये भी आपके पास में क्लियर हो गया. इसके बाद करें कि दे डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2015. ऑन दैट डेट देयर कैपिटल स्टूड 1,50,000. हमने कैपिटल ले लिया 1,50,000 बैलेंस शीट के. ये आपकी लायबिलिटी साइड है, यहाँ पर हमने ले ली है, और ये आपकी एसेट साइड है, ठीक है जी. हमने यहाँ पर इनकी जो कैपिटल ले ली है. उसके अंदर अमाउंट ओइंग बाय ए टू द फर्म वाज 42,000, यानी ए ने फर्म को पैसे वापस देने लोन के, वो 42,000, यानी ए का लोन है, यानी ए ने फर्म से लोन ले रखा है, इसका फर्म को वापस देगा, तो ये एसेट हो गई, तो 42,000 है. एंड अमाउंट ओड बाय द बी बाय द फर्म टू बी, और फर्म ने बी को देने हैं 15,000,
इस कारण फर्म का वो लोन है, यानी फर्म की लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स विल बी 25,000, क्रेडिटर्स आपके 25,000 की हो गई जी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कैश 5,000 हो गया जी, बाकी उसके बाद में बाकी चीज़ें बाद की हैं। तो ये करके आपकी जो है ए के लोन को छोड़ करके बाकी एसेट्स जितनी वो बिकी 64,000 की, और एक्सपेंसिस हुआ आपके पास 1,000 का। तो अब आपके पास और कोई चीज़ बाकी नहीं है, तो आप यहाँ पर एसेट्स निकाल लो। तो ये आपके पास में हो गया जी 150 और आप कैसे 15 165, 165 और 570 190, यानी ये आपके पास बन गया जी 1,90,000। इसमें से 47,000 घटा लो तो ये आपके पास जो बनता है 1,43,000। तो ये आपके पास बन गई जी एसेट्स। एसेट्स आपके पास बनेंगे 1,43,000, ठीक है। यानी ये बैलेंसिंग फिगर से आपके पास में अमाउंट आ गया है, ये हो गई बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। तो ये आपके पास में बन गई जी आपकी बैलेंस शीट। अब इसके बेस पे आपने बनाना है जी, वो आपने बनाना रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट यहीं पर बना लेता हूँ इसके नीचे, ये मैंने बनाया जी रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बनाया, ये इसकी क्रेडिट साइड है और ये इसकी डेबिट साइड है। और मैं यहाँ पर जो आपका एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देता हूँ ताकि साथ साथ में दोनों के दोनों क्लियर हो जाएं। तो ये आपका देयर आर टू पार्टनर ए एंड बी, ए एंड बी, इट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्लक्चुएटिंग, नॉट द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, बिकॉज इट इज द डिजिटेशन ऑफ द फर्म, ठीक है। अब रिलेशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितनी भी एसेट्स उनको ले लो, ये आपने डेबिट साइड में लिख दिया टू एसेट सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स आप क्या थी 1,43,000 की, ठीक है जी। इधर कैश हम लिखते बैंक, कैश में जाएगा। एज लोन, ये तो ए का लोन है, यानी यहाँ पर ए का लोन है, ए फर्म को पैसे देगा तो ए की कैपिटल घटेगी, तो यहाँ पर कर दो टू एज लोन, यानी ये ट्रीटमेंट आपका ए का हो गया कि उसकी कैपिटल आपने घटा दी। ये स्पेशल था इसमें कि आपने ए के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 25,000 लिख दिया, तो ये लोन का हिसाब किताब हो गया। इधर देखें ए और बी की कैपिटल है 1,50,000, तो आप यहाँ पर कर दो बाय बैलेंस बी डी 1,00,000 और ये हो गया 50,000। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या बना, 1,00,000 ए की कैपिटल थी, उसने 25 चला गया, तो कैपिटल 75 ही बची, तो ये ट्रीटमेंट हमारा यहाँ पर था। तो ये तो यहाँ पर नहीं जाएंगे। बी का लोन है तो बी के लोन अकाउंट में बनेगा, तो आपका जो है ये बीज लोन अकाउंट बना दो यहाँ, ठीक है। बीज लोन अकाउंट, लोन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस बी डी, और वो था 15,000, और हमने इसकी पेमेंट कर दी होगी टू बैंक करके, और ये 15,000, ठीक है जी। और मामला लोन का तो यहीं के यहीं ख़त्म हो गया है, ठीक है 15,000। अब ले लो जी नेक्स्ट में, आपका यहाँ बी का लोन क्रेडिटर्स हैं, तो इस साइड में जाएंगे बाय क्रेडिटर्स आपके पास थे 25,000 के, ठीक है। कैश आपके कैश अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ से सारी चीज़ें आपकी आ चुकी हैं और कुछ बाकी नहीं बची है। अब आगे क्या बोला इसने, आगे बोला कि द एसेट अदर देन अमाउंट ओइंग बाय ए टू द फर्म रिलीज्ड 64,000, वो 64,000 में आपकी रिलीज हो गई है, यानी जो आपकी एसेट्स थी ये वाली, ये आपकी बिक गई हैं बाय बैंक, वो 64,000 में रिलीज हो गई, ठीक है। क्रेडिटर्स की पेमेंट ऑटोमेटिकली करनी ही पड़ती है, तो टू बैंक, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, और ये होगा जी 25,000, ठीक है। इसके बाद में करें एक्सपेंस भी थे कुछ हमारे, ये कहते रिलेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो 1,000 के आपके बने हैं, तो आप यहाँ पर कर दो टू बैंक और ब्रैकेट में कर दो रियलाइजेशन एक्सपेंस, और ये आपके पास में हो गया 1,000, ठीक है जी। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, टोटल करें तो आपके पास में इसका टोटल करें तो 148 143 प्लस 5 148 148 20 168 168 एंड 1 169,
यानी 1,69,000 आपका डेबिट बैलेंस बनता है। उधर आप देखें तो 6 और 80 और ये बना 89, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है वो आपके से बना 80 का, और ये 80 आपके पास में हो गया जी लॉस, क्योंकि डेबिट बड़ा कहीं छोटा है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, ठीक है। ये वर्ड आप समझ जाया करो, एज बीज मतलब अपने आप इस कैपिटल में जाएगा। रेशियो उनका 3:1 के थे, तो 3:1 के 80,000 था, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 1,69,000। अब यहाँ से देखें, यहाँ पर जो है ए और बी का नाम आया, इसका क्रेडिट इसके डेबिट में चला जाएगा, तो आपने लिखा टू रियलाइजेशन रिलेशन में, और यहाँ पर जो रिलेशन में लॉस आपका आ गया, तो लॉस आपका 60,000 और ये 20,000, ठीक है जी। इसके बाद में और कोई चीज़ बाकी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो अब हम इसका जो है टोटल ये बराबर हो गया। अब हम बनाते हैं पार्टनर लोन अकाउंट, वो हमने बना दिया। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो हम यहाँ बना चुके हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर जो टोटल है वो आपके यहाँ से बनता है 1 लाख, ठीक है। ये बनता है 50,000। अब 1 लाख में से आप यहाँ पर 85,000 घटा दो, तो टू बैंक से यानी फाइनल पेमेंट आप कर देंगे, वो हो जाएगा 15,000, और यहाँ पर 15 से 20 गए, ये हो जाएगा 30,000, और ये टोटल हो जाएगा 1 लाख, और ये हो जाएगा आपका से 50,000, ठीक है जी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब आप जो इसके अंदर बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में बैलेंस BD 5,000 आपका दिया हुआ था, ठीक है जी। फिर आपके यहाँ पर पैसे यहाँ पर रिसीव हुए थे, ठीक है। तो ये आप जब डेबिट साइड में एंट्री कर दोगे, यहाँ से आपके दोनों के पेमेंट होते 26,000 की, ये कर दोगे। फिर डेबिट साइड में भी फाइनल अकाउंट 15,000 30,000 का ये ले लोगे, ठीक है। और यहाँ से भी आपने बी के लोन की पेमेंट की थी, तो इसका डेबिट है तो उसके कई साइड में जाएगा, पेमेंट साइड में वहाँ पर चला जाएगा। तो यानी आपके यहाँ पर रिसीट साइड में डेबिट साइड में केवल एक ही है, और पेमेंट साइड में आपका ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। और आपका ओपनिंग बैलेंस था वो भी होगा, और इस प्रकार से आप फिर बाद में देखेंगे तो आपका जो टोटल है वो आपके पास में बराबर हो जाएगा। हाँ, इसमें एक जो है मैं कहीं पर मेरे को दिक्कत रहेगी शायद, ये 50 और 30 70 1,02,042 था लोन, सॉरी लोन आपका जो है, ये लोन मैंने लिख दिया था 25, इट वॉज नॉट 25, इट वॉज एक्चुअली 42 था। तो इस बंदे का जो अभी बनाया हमारे पास में जो बनता अमाउंट है, मैं देख लूँ, मैंने गलती कर दी यहाँ पर। तो लोन आपके पास में जो बना था इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये 1,02,000 बनता है, इट बिकेम 1,02,000, और यहाँ पर बाय बैंक ये पेमेंट नहीं होगी, बाय बैंक, और वो 2,000 लेके आएगा तो 1,02,000 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये गलती मेरे से हो गई थी, क्योंकि मैंने 25 लिख दिया था इंस्टेड ऑफ 42,000, ठीक है जी। ये आपके पास में था। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? एनी क्वेरी प्लीज? हाँ जी, कोई बात आप पूछना चाह रहे हो? कोई चीज नहीं पूछना चाह रहे आप? हाँ बोला बेटा। ए का लोन जो है, ए का जो लोन था वो देखो 42,000 था। अब बी ने तो फर्म को लोन दे रखा था, लेबिट साइड में थी, तो यहाँ पर तो ए ने फर्म से ले रखा था, फर्म को वापस देगा तो इसका नहीं ये हुआ कि फर्म की एसेट हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए के पैसे से कैपिटल में से कटेंगे, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट था, इसमें पार्टनर के डेबिट में कर देना किसी चीज़ को, इसका नहीं ये हुआ कि उसके कैपिटल कम हो जाती है। तो हमने 42 यहाँ डाल दिया, मैंने हालांकि 25 डाल दिया था गलती से, कई टोड़े अमाउंट डाल दिया था, तो वो हमने कर दिया ट्रीट। तो यहाँ पर जो इस लोन का ट्रीटमेंट हम यहाँ पर डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे, और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। बी का लोन अकाउंट क्योंकि पार्टनर्स लोन अकाउंट है, तो हमारे रिलेशन अकाउंट का जो रूल है उसमें आपने देखा, पहले रिलेशन अकाउंट बनता है, उसके बाद में पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, फिर पार्टनर से लोन अकाउंट बनता है। तो ये रिलेशन अकाउंट बना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट बना, और लास्ट आपका बन जाएगा कैश या बैंक अकाउंट। ये आपका डिफरेंस था कि यहाँ पर जो अगर फर्म से लोन ले रखा तो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में घट जाएगा, और अगर फर्म को दे रखा है तो फिर अलग से अकाउंट बनेगा, ठीक है जी। एनी अदर पॉइंट प्लीज? हाँ जी, तुम आगे चलता हूँ, ठीक है। अगला नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है, पर उसमें एक ट्विस्ट दे रखा है। आप क्वेश्चन को पढ़ के देखो,
कि उसमें एक चीज़ घुमा रखी है जो कि सारे क्वेश्चन को गलत करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। और वो वर्ड उसका कैपिटल से रिलेटेड ही है, ठीक है, जहाँ तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, अगर याद हो तो मेरे को। तो वो जो है सारा ट्विस्ट उसी क्वेश्चन के अंदर ही है, दूसरे एक एक वर्ड में ही है, ठीक है। तो वो देखते हैं हम कौन सा क्या है उसमें। ये करा कि 22 में on 1st April 2017, XYZ Limited started a business sharing profit loss in their capital ratio in the ratio of 3:1. उनका जो है 3:2:1 में रेशियो था। They contributed 1,80,000 40,000 respectively at as their capital, which was deposited into बैंक। कोई दिक्कत नहीं है, 1,80,000 40,000 हमने बैंक में जमा करवाए थे। ओपनिंग कैपिटल है, ध्यान रखना, ठीक है। ओरो में आज तक क्लोजिंग कैपिटल आई थी। करेंगे ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग ईयर। हर पार्टनर जो है साल के दौरान 15,000 रुपये निकालता है। फर्म वाज डिजोल्व ऑन 31 मार्च 2018 और 31 मार्च को फर्म डिजोल्व होती है। एक्स टुक अप द स्टॉक एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 25,000। एक्स जो स्टॉक ले लेता है 25,000 का। वाई टुक अप फर्नीचर 5,000, 5,000 फर्नीचर ले लेता है। जेड टुक द डेटर्स एट 18,500 और जेड जो है वो डेटर को ले लेता है 18,500 में। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एंड रिमेन्ड बैलेंस 14,000 इन द बैंक अकाउंट। और क्रेडिटर्स को पे करने के बाद में आपके पास में जो है 14,000 रुपये बैलेंस कैश में बचता है। क्वेश्चन को गोल गोल घुमा रहा है, 2-3 ट्विस्ट दे दिए हैं, बड़े ध्यान से देखो, दोबारा फिर स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ और उसके बाद में आपको लगभग क्लियर हो जाना चाहिए। ऑन अप्रैल 2017 सबसे पहला ट्विस्ट यही है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। हमेशा क्लोजिंग कैपिटल को लेकर चलते हैं, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। और उनके रेशियो जो 3:1 है। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 1,80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली एज द कैपिटल वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी ड्राइंग उन लोगों ने कर रखी 15,000। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी टाइम यू विल डिडक्ट द ड्राइंग, तब आपकी कैपिटल आएगी। फर्म डिजोल्व 31 मार्च 2018। फर्म जो है वो 2018 के लास्ट में डिजोल्व कर दी गई है। बाकी की बातें तो बाद में हैं, उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तुम यहीं तक देखो कि आपकी फर्म की जो टोटल एसेट नहीं दे रखी इसने और ना ही क्लोजिंग कैपिटल दे रखी, तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्म की टोटल एसेट और टोटल कैपिटल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें ट्विस्ट यही था। ये बना लो जी आपका पार्टनर्स, ये बना लो जी आपकी बैलेंस शीट, ये आपकी बनाई बैलेंस शीट। मैं क्या बैलेंस शीट को थोड़ी लंबी खींच रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं। तो ये मैंने बनाई बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, क्योंकि ओपनिंग दे रखी थी हमारे को, क्लोजिंग चाहिए मैं तो, ठीक है। तो ये आपकी एसेट साइड थी जी और ये आपकी लेफ्ट साइड। अब उन्होंने कहा कि कैपिटल जो थी वो थी एक्स की कैपिटल थी, तो ये आपके पास जाएगा एक्स कैपिटल। एक्स कैपिटल आपके पास है 1 लाख, ठीक है। उसने ड्राइंग की थी लेस ड्राइंग, ड्राइंग अमाउंट इज 15,000, मीन्स हिज कैपिटल रिमेन्स 85,000। नेक्स्ट वाइज कैपिटल, वाई कैपिटल थी आई थिंक दैट वाज 80,000। वाई कैपिटल जो वो 80,000 थी और उसमें से लेस से हम कर दें दैट इज ड्राइंग, तो ड्राइंग आपकी 15,000, तो उसकी कैपिटल बच के 10 में 5 गए 5, 7 में से इधर 7 बचे, 7 में से गया 6, 65,000, ठीक है। यानी यहाँ पर इसकी कैपिटल बच के 65,000। अब ले लो जेड कैपिटल। जेड की कैपिटल जो है वो कितनी थी, वो देखिए ना 40,000 लेस ड्राइंग, ड्राइंग आपकी है 15,000, उसकी कैपिटल बच गई जी 25,000, ठीक है। इतनी थी शायद, हाँ इतनी थी। अब उसके बाद में और कोई इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से रिलेटेड नहीं है, तो इसका टोटल करने हैं। तो ये आपके पास बनता है 5 और 5 10 5 15, ठीक है। 1 1 8 9 9 और 6 9 से 15 और 2 17, 1,75,000 बनता है। एसेट साइड में कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स हैं 1,75,000। ये आपके बैलेंसिंग फिगर से आ गई 1,75,000, ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर।
तो यहाँ पर पहला ट्विस्ट तो ये था इस क्वेश्चन में कि आपका यहाँ पर ओपनिंग जो है वो दे रखा था बैलेंस कैपिटल का, क्लोजिंग नहीं दे रखा था। तो जबकि ड्राइंग दे रखी है, अगर ड्राइंग ना दी होता तो मैं मान लेते कि उनकी कैपिटल जो ये 1,80,000 40,000 ही है, पर यहाँ पर ड्राइंग दे रखी है। ड्राइंग दे रखी इसका ये हुआ कि ड्राइंग भी है तो क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, ओपनिंग कैपिटल ही सेम ही है, तो उससे हम क्लोजिंग कैपिटल बनाएंगे। अब ये कह रहे कि आप इससे जो रिलेशन अकाउंट बना के दिखाओ, तो ये मैंने बनाया जी रिलेशन अकाउंट, क्योंकि तीनों चारों अकाउंट बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा मेरे को इसमें, क्योंकि फिर ये ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी। ये आपका बनाया जी रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रिलेशन अकाउंट में सबसे पहले मैसेट देंगे, तो हमने कर दिया टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स आपके पास 1,75,000। सन्ड्री एसेट्स जो आपकी 1,75,000 की है जी। अब इसके बाद में आगे जो इसने बोला वो समझ लो, क्या बोला इसने? इसने कहा कि एक्स टू अप द स्टॉक एट एग्रीड प्राइस ऑफ 25,000। एक्स ने स्टॉक ले लिया, यानी सारी चीज़ें इधर जाएंगी। तो एसेट में हो सकता है कि 175 के अंदर जो सन्ड्री एसेट्स हैं, इसमें आपका स्टॉक भी शामिल होगा, फर्नीचर भी शामिल होगा, या और भी चीज़ें शामिल होंगी। तो हमने यहाँ पर जो जो चीज़ें वो देखते जाएंगे, तो यहाँ पर हो गया जी बाय एक्स कैपिटल। एक्स ने जो लिया है, उसने लिया है, एक्स ने टेकअप किया है स्टॉक 25,000। एक्स ने एक्स कैपिटल हो गया जी 25,000 ने स्टॉक टेकअप कर लिया। उसके बाद में कहते हैं कि वाई टू का फर्नीचर 5,000 बाय वाइज कैपिटल। वाई ने जो है टुकअप कर लिया फर्नीचर, और वो उसने कर लिया है वो कि इसने 5,000 पे, ठीक है। इसके बाद में जेड जो है उसने जो टेकअप कर लिए डेटर्स बाय जेड कैपिटल। जेड कैपिटल 18,500 पे टुकअप इसने कर लिए हैं। क्रेडिटर्स वेट पेड ऑफ, क्रेडिटर्स का उन्हें पेमेंट कर ही दी है, उसका हमारा कोई चक्कर बचा ही नहीं है कि और ऊपर के ऊपर कर दिया, हमें पता नहीं कैसे किया उन्होंने। और बाकी बैलेंस आपके पास में बच गया जी, वो बचा आपके पास में 14,000, ठीक है। तो बाकी बैलेंस आपके पास 14,000 बच गया, तो आप लोग यहाँ पर कर देंगे बाय बैंक। क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी उन लोगों ने, हमें पता नहीं कैसे की, यहाँ पर बैलेंस बचा है 14,000, क्योंकि आपके ऐसे तो व्यक्ति तो बाय बैंक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप टोटल कर लो जी, टोटल करें तो आपका यहाँ पर जो टोटल बनता है वो तो 175 ही बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में इधर हम देखें तो आपके पास में यहाँ पर ये 175 और ये तो आपके थोड़े से हुए, 25 और 5 30, 30 और 18 48 है, और 58 है, और 62,500 के करीब बनता है। तो यहाँ पर लॉस हो गया, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड, उनके रेशियो जो 3:1 थे, आप उसमें इनको बांट दीजिए, तो ये बनता है 1,12,500, और 3:1 में बांट दें इनको, तो ये आपके पास में जाएगा 56,250, और 37,500, और 18,000 और 750, ठीक है जी। ये आपकी फिगर होगी, टोटल बनता आपका इतना, और ये बन गया 1,75,000। तो इस प्रकार से ये आपका बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। जो इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट इसने करने की कोशिश की थी वो मैं बता दूं कि पहले तो यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस दे रखे थे, क्लोजिंग नहीं दे रखा था, तो हमने ये क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड आउट किए। ये क्लोजिंग बैलेंस ने फाइंड आउट किए, तो इनके बेस पे हमारा सन्ड्री एसेट्स निकल गई। सन्ड्री एसेट्स का हमने यहाँ पर पुटअप किया, और यहाँ पर इनका कोई डिटेल नहीं है, पर यहाँ पर हमें कुछ डिटेल बता दिएगा, हमने वो ले लिया। क्रेडिट्स पता नहीं, हमें पता नहीं, पेमेंट कर चुका है, हमें कोई समस्या नहीं है, ऊपर के ऊपर कर दिया पेमेंट, और बाकी बैलेंस बचा 14,000, यानी 14,000 ले लिया। इसमें से वो टोटल घटाया, तो ये टोटल ज़्यादा डेबिट साइड का लॉस है, तो ये हो गया आपके पास में 1,12,500, और इसको 3:1 में बांट दो, तो ये आपका आ जाएगा इनका लॉस, ठीक है जी। अब इसके बाद में बनाते हैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस एरिया में नीचे बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके पार्टनर जी 3 ही थे, ठीक है। तो पार्टनर आपके पास में 3 है, तो ये हो गया आपके पास में एक्स वाई जेड, और ये आपके पास में हो गया जी एक्स वाई जेड। सबसे पहले बैलेंस लेंगे, बाय बैलेंस बी डी, तो ये 85, 65 और 20
85 था, तो 85, 65, 25। इसके बाद में यहाँ पर देखो सभी लोगों ने कुछ कुछ टेक ओवर किया है, तो कैपिटल घटेगी। घटेगी तो आप कर दो टू रियलाइजेशन, और एक्स ने जो लिया था वो लिया था 25,000 का कुछ, ठीक है। वाई ने जो लिया था वो लिया था 5,000 का कोई फर्नीचर लिया था। जेड ने डेटर लिए थे 18,000 500 के। इसके अंदर लॉस आ गया तो भी लॉस भी ये आएंगे। और टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में कर लो लॉस, तो लॉस का अमाउंट था 56,250, और दूसरे का था 37,250, और तीसरे का था 18,000 और 750। ठीक है जी। अब इसके बाद में और कोई चीज़ बाकी नहीं है, टोटल कर लो। तो टोटल में जो नकल मार लेता हूँ, टोटल आपके पास में जो बनता है टू बैंक करके, यहाँ पर जो है ए और एक्स और वाई तो ले जाएंगे पैसे, तो टू एज कैपिटल ना टू बैंक, बैंक में जो है एक्स के आ जाएंगे 3750 रुपये, ये तो इतने लेके जाएगा। और ये लेके जाएगा 22,500, और ये बंदा लेके आएगा तो बाय बैंक, और ये लेके आएगा जी 12,250। और टोटल लगा के सभी बराबर कर दो तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, एनी अदर प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछिए। हाँ जी, कोई पॉइंट है बेटा किसी पूछने का? बोलिए। रिमेंड ए बैलेंस, हाँ, रिमेंड ए बैलेंस 14,000 इन द बैंक अकाउंट, कि हमने जितनी भी ये एसेट्स बेची थी इनको तो ट्रांसफर कर दिया, वो तो अमाउंट अलग है। इसके अलावा कुछ एसेट हमने बेची थी, वो जितना अमाउंट हमारे पास में आया उसमें से हमारे कुछ क्रेडिटर्स उसकी पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद में हमारे अकाउंट में 14,000 बच गए। मान लो मैं यहाँ से इस एसेट्स इन एसेट्स को यहाँ बेचता तो बाय बैंक आता। बाय बैंक करने के बाद में यहाँ पर कोई क्रेडिटर होता है, लिबिलिटी होती है, मैं यहाँ पर टू बैंक करता, तो इस जो बैंक के पैसे आए इसमें से ये घटाता, घटाने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली बच जाता है, क्योंकि हम सीधा तो घटाते नहीं। यानी क्रेडिट में कुछ रिसीट में दिखाया और कुछ पेमेंट में दिखाया, अपने आप बैलेंस बच जाता है। तो ये बंदा कह रहा है कि हमने ये एसेट्स बेची, इन एसेट्स में इन लोगों ने टेक ओवर कर ली, वो तो कर ली, बाकी हमने ओपन बाजार में बेची। ओपन बाजार में मान लो हमारे 74 की बिकी होंगी, सपोज कर लो कि हमारे 74 की बिकी होंगी, जिसमें से 60 के हमारे क्रेडिटर्स रहे होंगे। तो हमने क्या किया होगा कि हमने यहाँ पर बाय बैंक 74 लिख दिया होगा, 60 के हमारे क्रेडिटर्स रहेंगे तो हमने यहाँ पर टू बैंक 60 लिख दिया होगा, तो नेचुरली 14 ही बचे होंगे। कहता है कि उस एंट्री को तो भूल ही जाओ, वो तो हम पेमेंट कर चुके हैं, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर चुके हैं, 60 की कितने की भी थी, पर ये बता देगा लास्ट में बैलेंस आपका 14,000 बचा। इसका लिए ये है कि आप यहाँ पर बाय बैंक 14,000 आप लिखेंगे। ठीक है जी। और कोई पॉइंट समझ में आया आपको ये? हाँ बेटा, और कोई पॉइंट है तो पूछिए, और कोई पॉइंट है तो पूछिए मेरे से। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है? चलो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे भी अच्छा क्वेश्चन है और है थोड़ा सा, बोलो बेटा। प्रीवियस डाउट बोलो। वो जी, हाँ हाँ, नहीं बेटे, ये तो हमारा जो है हमारे पास में जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो हमें फर्म डिजोल्व करने का तरीका बताया गया है, हम उसी को लेंगे। आप जो है +1 में जो आप करते थे ना कि जब बैड डेट्स हुए प्रोविजन से लेस करेंगे, तो हम नहीं करते। जैसे कि आपका यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट में कुछ भी दिया हो, मैं ये मान कर चलता हूँ कि इट इज द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आपका रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हो कि आपके डेटर्स हम वो यहाँ लेते हैं, टू डेटर्स। ठीक है, डेबिट साइड में लिखते हैं ना डेटर, तो टू डेटर मान लो आपके डेटर थे 1 लाख के, और इन पे प्रोविजन आपने दे रखा है मान लो 20,000 का, तो आप यहाँ पर लेते हैं बाय प्रोविजन, और वो आपका 20,000 का आप ऐसे लेते हैं। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो हमारे पास में 30,000 के बैड डेट्स हो गए। ठीक है, 30,000 के बैड डेट्स हो गए, तो सर हम ऐसा करते हैं कि बाय बैंक
और डेटर जो हमारे 1 लाख में से 30 घटा करके 70 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने डेटर लिखा, तो हम ऐसा लिखते हैं 70 लिखते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर क्यों ना हम लोग 20 में से फिर हम 10 घटा लें, फिर 20 में से 20 घटा लें, बाकी 10 बचे 10 लिख दें यहाँ पर, मतलब 90 लिख दें, तो प्रोविजन को हम डील कर लें। तो वो नहीं है। आप देखो इसका अल्टीमेटली असर क्या हुआ कि आपका 1 लाख था, 1 लाख में 20,000 आपने प्रोविजन ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब 80,000 आपके पास डेटर्स हैं, 80 में से आपके 30 मर गए थे, तो यानी 10,000 का लॉस हुआ। तो यहाँ पर भी देखो कितने का हुआ, ये 1 लाख था, 1 लाख में से कितना हुआ, 70 और 20 90 हुआ, वही 10,000 का लॉस हुआ, ठीक है। तो हम अगर प्रोविजन में से पहले घटाएं, फिर उसके बाद जो अमाउंट बचे वो उस साइड में लिखें, अब भी तो वही बना कि 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में से अगर मैं आप 20 घटा लेते तो 80 बचता, 80 में से 70 कर दिए, 10 का लॉस हो गया। अब भी वही हो रहा है, 1 लाख था, 1 लाख में से आप देखो 70 20 90 बने। तो ये तो हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का या फर्म डिजोल्व करने का जो हमारा मेथड है, हम उसी मेथड के अनुसार इसको करते हैं, ठीक है। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट? इसमें कोई कन्फ्यूजन है बेटा आपको? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो इस पर? हाँ ठीक है। तो अभी जब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, स्टेटमेंट ही पढ़ पाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। ये करा के इलस्ट्रेशन 23 में एल एम और एन जो है पार्टनर हैं, एक पार्टनरशिप फर्म में वो एंटर करते हैं 1 जुलाई 2017 को। उनके रेशियो जो हैं वो आपके पास भी दे रखे हैं 4, 3 और 3 के, ठीक है, 4, 3, 3 के। और उसके बाद वगैरह के देर कैपिटल्स है वो रुपीज 60,000, 40,000, 30,000, ठीक है। यानी एंटर हुए तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी इनकी। They decided to dissolve the firm on 30 June 2018 यानी 1 साल बाद में। ऑन विच द डेट ऑफ पोजिशन, उनकी पोजिशन इस प्रकार से, बैंक का 7,000 का, डेटर से 40,000 के, बी आर 5,500 के, स्टॉक है 43,000 का, सन्ड्री फर्नीचर से 2,500 का, कैटर से 15,000 के, बीपी है 5,000 के। अब एल ने जो डेटर ले लिए 25,000 डिस्काउंट पे, 25% डिस्काउंट पे, and took over the liabilities or the payment of the creditors. M took over the stock at 13,000 and take over the beer 5,000 and furniture at 12% depreciation. BP were due after 2 months. As such, a rebate of 18% was received from their payment. यहाँ पर rebate word आ गया है, ठीक है। 10% interest to be credited to the partners account on their capital. यहाँ पर देखो कि अब की बार इन्होंने बोल दिया कि उनको इंटरेस्ट भी जो है हर साल दिया जाना है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज इन्होंने अटका दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में आएगा कि 10% इंटरेस्ट दिया जाना कैपिटल पर अगर प्रॉफिट होगा तो ही होगा ना। आपने जो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था कि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। इन बेस पे आप देखो बैलेंस शीट आगे, क्रेडिटर्स है 15,000, बीपी 5,000, कैपिटल है 60, 40, 30, बैलेंस है 7, बैंक का बैलेंस 7,000, डेटर्स है 40,000, बी आर है 5,500, स्टॉक है 43,000, फर्नीचर 2,500। यहाँ पर लॉस आएगा 52,000। इसका मतलब जो नेक्स्ट पेज पे जो 6.49 के ऊपर जो लिखा था ना 10% इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड, वो इंटरेस्ट यहाँ पर कुछ कोई मीनिंग नहीं बचा, क्योंकि देयर इज ए लॉस इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में लॉस है तो यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। बाकी इसमें अब कोई बाकी ट्विस्ट नहीं बचा है क्वेश्चन में, जो मैंने पहले क्वेश्चन कहा था ठीक वैसा ही है। तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो कल हम 23वां और 24वां करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब ये मान लो कि आपका जो है ये चैप्टर ढलान की तरफ आ चुका है, यानी वाइंडिंग अप की तरफ आने लग रहा है, 50% से ज़्यादा हो गया है। और मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि सर ने आपको किस प्रकार से बताया होगा, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन जैसे हो जाएगी फिर मैं उस हिसाब से करवाऊँगा। आगे कंपनी अकाउंट में इतना टाइम नहीं लगेगा, वो उसमें मैं अपने तरीके से करवाऊँगा तो आपको जल्दी हो जाएगा, ठीक है जी। तो एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस, यू आर फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज आगे जो नए बच्चे भी आने को, ठीक है। तो अभी मैं जाए, गुड मॉर्निंग बेटा, 1 मिनट मैं दूसरी क्लास में हूँ, मैं अभी आपकी क्लास में आता हूँ, ठीक है। उसके बाद